अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन को हमने आज ड्राइव करते हैं और थर्ड इक्वेशन को आपने जिस नाम से आपने इसको याद रखना है वो हम इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। यानी जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है 2as = bf² - vi²। यानी कि इसमें हमने क्या करना होता है, जो वेलोसिटीज होती हैं उनको लेकर आना होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डेरिवेशन है इसको हम इसी ग्राफ की हेल्प से जो है वो ड्राइव करेंगे। हमारे पास ये जो ग्राफ हम स्पीड टाइम ग्राफ जो शुरू से इस्तेमाल करें फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए भी। अब थर्ड इक्वेशन के लिए जो हम ग्राफ का ये पोर्शन इसमें इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास O, A, B और D तक होगा। लेकिन इसमें हमने जो सेकंड इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल शेप बन रही हैं, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस के जो एरियाज हैं उनको कैलकुलेट करते थे और उसके बाद हम वैल्यूज पुट किए। लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो ग्राफ है इसका आपके पास जस्ट ये वाला जो पोर्शन है यानी कि O, A, B और D यहाँ तक वाला जो एरिया है वो हम इसमें शामिल करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है मैं यहाँ से अगर जस्ट फॉर थर्ड इक्वेशन जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये एक शेप बनती है, इस शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। और आपकी आसानी के लिए यानी कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए मैंने इस ग्राफ की एक अरेंजमेंट जो शेप है वो बनाई है। यानी कि मैंने जस्ट क्या किया है, O से लेकर A तक का जो एरिया है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसी तरह A से लेकर B तक ये जो हमारी स्लोप लाइन थी वो स्लोप लाइन अब यहाँ पर आ गई है। इसी तरह B से लेकर D तक का जो एरिया था वो मेरा यहाँ पर आ गया और O से लेकर D तक का जो एरिया था वो यहाँ पर आ गया। अब ये जो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप जिसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि ये जो फार्मूला है ये आपने रफ वर्ड में यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। यानी कि इसका जो फार्मूला है S = होता है सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारा रफ वर्क में आपने इसका फार्मूला लिख लेना है। अब देखिए इस ग्राफ में हमारे पास जो पैरेलल साइड्स थी वो आपके पास O से लेकर A तक और B से लेकर D तक थी और जो हमारी हाइट बन रही है वो है O से लेकर D तक। क्योंकि यहाँ पर अमूमन जो हाइट हम कंसिडर करते हैं वो हमारे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो हाइट है वो इस तरह ड्रा थी। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने ग्राफ को रीअरेंज किया है। यानी कि O से लेकर D तक हमारी हाइट है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई है। बाकी आपके पास जो सम पैरेलल साइड है OA और BD ये एक दूसरे के आमने सामने आ गई है कि ये एक पैरेलल साइड है। ये दोनों साइड जो है O से लेकर A तक और B से लेकर D तक ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस फार्मूले के अंदर हम जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे और ग्राफ के अंदर जो हमारे पास गिवन है। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस S = OA BD which is equal to 1/2 sum of पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें हमारे पास यहाँ से हम S जो है इसको लिखेंगे और जो आपके पास 1/2 है वो सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें कौन सी है। अब देखिए ये O से लेकर A तक और B से लेकर D तक ये जो साइड है ये एक दूसरे के लिहाज से पैरेलल है। हमने इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पर लिखना है यानी कि OA + BD और इसमें जो हाइट है वो हमारी है O से लेकर D तक। अब इसमें ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है हम इसको इस तरह शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 2S = OA + BD मल्टीप्लाई बाय OD।
अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि थर्ड इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो अब इस डेरिवेशन को साथ साथ हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2as है, जबकि यहाँ पर जस्ट हमारे पास 2s है। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन लेकर आएंगे और इसी तरह यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वी एफ स्क्र है और एक वी आई स्क्र है, यानी कि आपके पास ये एक मैथ की आइडेंटिटी है जो हम लास्ट पर जाकर इसको वेरीफाई करेंगे और ये चीज़ हमें ऑब्टेन होगी। तो अब देखिए यहाँ से O से लेकर A तक का जो एरिया है वो हमारे पास था इनिशियल वेलोसिटी, B से लेकर D तक जो हमारे पास टोटल जो है वो आपके पास थी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और O से लेकर D तक जो है वो हमारे पास है टाइम t। लेकिन अब आप इस फार्मूले में देखें कि हमारे पास जो t है वो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा, यानी कि आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, यानी कि ये आपके पास फार्मूला जो है वो बन रहा है। अब देखिए इस फार्मूले